बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन की स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे दुनिया क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं डिफरेंट इनोवेशन आ रही है, एक लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आया और वो फ्लरिश करता चला जा रहा है। इसी हवाले से हमने देखा कि एक रिसेंट पास के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि जो प्लेयर रिटायर्ड हो चुके हैं उनके साथ भी क्रिकेट को लाया जाए। एक लेजेंड लीग का कॉन्सेप्ट आया और हमने देखा कि जब ग्रेजुअली जहां PSL, IPL और दूसरी पूरी दुनिया में लीग चल रही हैं, ये लीग भी बहुत ज़्यादा ग्रो की। हमारे साथ जो गेस्ट है उनकी अगर बात करें तो वो को फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं इसके, नन अदर दैन द वन एंड ओनली रमन रेजा। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। आवाम तक पहुँच रहा हूँ पाकिस्तान की, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम पाकिस्तान से और मेरे साथ मनाइल शेख भी हैं और हमारा पर्पस भी सोली यही था कि हम इस लीग को कवर करने के लिए आए और हमारे चैनल ने हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की कि आपकी इस लीग को, आपकी इस काविश को मैक्सिमम प्रमोट किया जाए। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपके बारे में बहुत पढ़ा है कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स फ़ैन हैं और स्पोर्ट्स फ़ैन टर्न स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर हैं आप। तो आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था लेजेंड्स लीग का कि 50 से ज़्यादा लेजेंड्स को आपने इकट्ठा करके एक मैदान में उतारा? देखिए, हिस्टोरिकल मोमेंट है। क्रिकेट हम सब जानते हैं, करीब 1.5 एक्चुअली 2 बिलियन लोग देखते हैं पूरी दुनिया में, तो क्रिकेट की नंबर 2 स्पोर्ट बन चुका है ये। तो जो फैंस हैं उसको, उनकी जो एक डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो आसपास हमारे पास थी, मैं उनको देख रहा था और मैं खुद एक फ़ैन हूँ। तो जब हम लोग बचपन से जिन खिलाड़ियों को देखते हैं कि इतने साल वो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम्स के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं और फिर वो जब एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां उनको फोर्सफुली रिटायर होना पड़ता है, तब आकर के हमारे फैंस को बहुत दुख होता है कि ये अभी भी इनमें शायद कुछ बाकी है, लेकिन वो फोर्सफुली रिटायर, क्योंकि वो यंगस्टर्स के सामने शायद उस तरह का फिजिकल फिटनेस नहीं ला पाते। तो हमने तब सोचा कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकें जहां पर उन क्रिकेटर्स को एटलीस्ट जिनमें 4-5 साल का क्रिकेट अभी बाकी है, अगर हम उनको एक मौका दें कि अपने ही सिमिलर फिटनेस लेवल के खिलाड़ियों के सामने खेल सकें, उनके सामने एज उनकी मोर और लेस सेम हो, तो वो 4-5 साल तक अपने। अच्छा सर, आप 4-5 साल कह रहे हैं, लेकिन जितने हमने मैचेस देखे, गौतम गंभीर हो गए, मिसबाह-उल हक हो गए, क्रिस गेल हो गए, 4-5 साल के, उनको तो बल्कि वापस टीम में इंडक्ट कर लेना चाहिए, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, मतलब कल मोहम्मद आमिर खेल रहा था, लग नहीं रहा था कि उसको वो टीम में नहीं होना चाहिए। नहीं, मोहम्मद आमिर के तो सर मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया PSL में, तो ही इज़ गोइंग बैक, वो मोस्ट लाइकली कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है टीम्स के हवाले से। IPL की हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टीम्स हैं। हमारे PSL में वी हैव 6 टीम। तो आपको लगता नहीं कि 3 टीम्स थोड़ी सी कम है और मैचेस भी बहुत कम मिल रहे हैं? इसको एक्सपैंड करने के लिहाज से टीम्स के, इन टर्म्स ऑफ टीम्स और मैचेस, कुछ आपका प्लान है? हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है कि जो खिलाड़ी क्रिकेटर रिटायर हो जाते हैं, हम उनके लिए एक सेकंड इनिंग्स तैयार करें। ठीक है। उनका ये दूसरा मौका है कंटिन्यू करने का अपना करियर को। तो उसमें हम जो एक्टिव क्रिकेट खेला जा रहा है उसको मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्टिव क्रिकेट आज 2 फॉर्मेट में खेला जाता है, एक जहां पर प्लेयर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जहां प्लेयर अपने क्लब को रिप्रेजेंट करता है, PSL है या IPL है। ये फॉर्मेट पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये हम लोग मिरर करना चाहते हैं अपने लेजेंड्स के लिए। उसीलिए हमारे एक साल में 2 सीज़न होंगे, जिसमें एक फॉर्मेट है जहां पर प्लेयर अपनी कंट्रीज़ को, जैसे अभी खेल रहे हैं इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, इसमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा फॉर्मेट जो पिछले साल सितंबर में हुआ था, जहां पर 4 फ्रेंचाइज ओन टीम्स थी जो उन्होंने क्लब की तरफ, वहाँ मिक्स टीम्स थी। तो ये हम लोग दोनों फॉर्मेट को लेके चलेंगे। अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि प्लेयर पूल हमारे पास में थोड़ा कम है, क्योंकि जब प्लेयर रिटायर हो जाता है तो उसकी फिटनेस शायद उस लेवल पे नहीं होती जहाँ कम्पिटिटिव क्रिकेट करे। यहाँ एग्जीबिशन गेम नहीं खिलानी मुझे, यहाँ कम्पिटिटिव क्रिकेट खिलाना है, तो इसके लिए फिटनेस होनी ज़रूरी है। तो वो प्लेयर का पूल बढ़ रहा है। पहला सीज़न हमने ओमान में किया था, तब हमारे पास 59 क्रिकेटर्स थे और कुछ क्रिकेटर्स अनफिट थे जिनको लगा कि शायद वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड सीज़न हमने किया जहाँ इंडिया में हमारे 85 क्रिकेटर्स खेले, वो पूल बड़ा हो गया। आज मेरे पास में 50 क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन 105 क्रिकेटर हैं जो आना चाहते हैं, हम ला नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही है। तो वो जब बढ़ जाएगा नंबर पूल, तब हम लोग और टीम्स ऐड करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एशिया की टीम को ब्रेक किया जाएगा उसमें फर्दर, और वर्ल्ड की टीम को भी ब्रेक करेंगे। तो ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में ये नंबर बढ़ा। अच्छा रमन सर, हमने देखा कि आपने पहले ओमान में कराया लेजेंड्स लीग लास्ट ईयर,
इस साल हमने कतर में देखा है कि लेजेंड्स लीग हो रहा है, तो आपने सारे अरब ममालिक क्यों चूज़ किए हैं अभी तक? अरब नहीं, मैं जीसीसी नहीं करा। हमने बेसिकली ये देख रहे हैं कि जहाँ क्रिकेट थोड़ी अर्ली स्टेज में है, जहाँ फॉलोइंग है और पोटेंशियल है, हम इसको वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ प्रमोट हो। तो ओमान में किया, वहाँ वर्ल्ड कप होस्ट हुआ था, प्रिलिमिनरी मैचेस क्वालिफायर्स हुए थे, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं आया था, बड़ा प्लेयर वहाँ नहीं गया था। और वह जब हम लेके गए तो वहाँ इतनी उसकी बातचीत हुई, पूरे वर्ल्ड ने उसको बारे में सुना। सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। तो हमारे पास कतर क्रिकेट ने जब अप्रोच किया तो हमने उनके साथ में डिस्कशन की। तो ये लोकल प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला सीज़न भी हम लोग इसको, ये वाला फॉर्मेट एटलीस्ट हम ट्रैवलिंग बनाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद सऊदी अरेबिया और अच्छा, नेक्स्ट ईयर हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेजेंड्स लीग को? देखिए, कतर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, तो हो सकता है कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में हम लोग डिसीजन लेंगे। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने कहा कंपेटिटिव क्रिकेट, अब दूसरा इसके साथ क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के हवाले से एक बहुत बड़ा एक क्योस बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही और ये सारा मसला चल रहा है। बट आप देखते हैं जब भी हमारा मैच होता है और पूरी दुनिया में हाईएस्ट व्यूवरशिप मिलती है। अब जैसे एशियन टीम है तो एशियन कोई भी स्टेडियम में नहीं बोल रहा, पाकिस्तान ही बोल रहा है। हम लोग भी इवन जब बात करते हैं, रात को तबसरा करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, तो वो पाकिस्तानी लाइंस मुंह से निकल ही जाता है। एक तो आपकी इसका सोच क्या है इस दोनों को कंबाइन करने के लिए आज? सेकेंडली, क्या आप ये ब्रिज का रोल बनने को तैयार हैं कि आप ऐसी कोई काविश के साथ ऐसे कदम उठाएं कि ये जब दुनिया पूरी इसको फॉलो कर रही है और इन दोनों कंट्रीज के लिए ऑलरेडी ये एक्सेप्ट हो गया है कि आईसीसी के इवेंट्स के बाहर शायद लेजेंड्स लीग क्रिकेट ही है जो जहां पर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को हम लोग ऑन क्रिकेट दिखा रहे हैं। ऐसे कल का मैच हमारी व्यूअरशिप हाईएस्ट थी। मैं अभी तक 2 सीज़न कर चुका हूं, ये तीसरा सीज़न की शुरुआत थी, पहले 3 मैचेस हो चुके थे। कल की व्यूअरशिप हाईएस्ट थी, वो पीक पर पहुंच गए हम लोग, क्योंकि ये स्टार्स को वापस मैदान में देखते हैं, वापस ग्राउंड पर देखते हैं, फैंस को वही चाहिए। तो वही हमारी अपॉर्चुनिटी थी बिजनेस की। जहाँ तक रही बात सियासी बातें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उसमें हम लोग वो नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा सेकंड सीज़न में भी ऐसा वो कोशिश थी कि हम लोग लाएं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे कंट्रोल में भी नहीं है जहाँ पर जब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी वाली चीज़ें आ जाती हैं। हम तो चाहेंगे कि ये चीज़ आगे लेवल पर लेकर के जाएं और हमारे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जब मिलते हैं इंडियन खिलाड़ी से तो लगता नहीं है कि ऐसा उनके बीच में कोई, बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छे। कल मैं देख रहा था शोएब अख्तर और हरभजन सिंह बैठ करके बिल्कुल उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, वो हमने भी देखे शोएब अख्तर हरभजन सिंह की। ये बहुत अच्छा दिखने को मिलता है और फैंस एंजॉय कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। और कौन से हम लेजेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका सुना है कि बहुत ख्वाहिश है आपकी कि आप धोनी को इंडक्ट करना चाहते हैं, तो इसके अलावा हम कौन से और लेजेंड्स देखेंगे नेक्स्ट ईयर्स में? ये मैंने क्या बोला, फॉर्मेट ऐसा है कि ये सेकंड इनिंग्स बने। जब प्लेयर रिटायरमेंट की स्टेज तक पहुंच जाता है, आज रिटायरमेंट की एज थोड़ी कम होती जा रही है, पहले थोड़ी बड़ी थी और फिटनेस लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर वो 38 साल 40 साल की उम्र में भी गुड कम्पिटिटिव क्रिकेट, अब मिसबा को देखिए 47 46 है, बिल्कुल ऐसे ही क्या गेम खेल रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सेकेंड इनिंग्स की तरह से प्रेजेंट करें और हमारी पाइपलाइन स्ट्रांग होनी चाहिए प्लेयर्स की। तो मैंने जैसे धोनी की बात करता हूँ या विराट या आगे आने वाले टाइम में और भी किसी क्रिकेटर, बिल्कुल। और अभी फिंच ने रिटायर किया क्योंकि वो अपनी शायद नेशनल टीम में या क्लब टीम में प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उसने रिटायर किया विद दिस इन माइंड। तो AB डिविलियर्स हो या एंडरसन हो, जो स्टेज पर हैं, जो आज भी मतलब या रिटायर हो गए हैं, एंडरसन तो अभी भी खेल रहे हैं। पीटरसन, केवन पीटरसन तो पिछले सीजन में खेले थे आपके साथ। तो मैं उन प्लेयर्स की बात करूं जो अभी कुछ टाइम में होने वाले हैं रिटायर, उस वाली कैटेगरी में हमारे पास ऑलरेडी एजेंडा पर हैं। एंडरसन ने ऑलरेडी हमें बोला था कि अगर आप करना चाहें, स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, तो ये लेवल पर हम लोग इन्वॉल्व करना चाहेंगे। होपफुली बड़े बड़े नाम नेचुरल प्रोग्रेशन में सेकंड इनिंग्स हमारे साथ खेलेंगे। अब बहुत से लोगों का व्यूवर्स का ये क्वेश्चन था। और तीसरा, ब्रांड एम्बेसडर आपके अमिताभ बच्चन के हवाले से भी काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि आपसे ये ज़रूर पूछा जाए कि वो नज़र नहीं आ रहे, तो उस वाले से भी अगर कुछ देखिए। अब ये हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे को एक फेस चाहिए था जो लेजेंड्स को डिफाइन कर सके। आज वो तीसरा सीजन तक पहुँच गए। अब ये क्रिकेटर्स हमारे लेजेंड्स और जो हैं वो हीरोज़ हैं।
अब हम उन्हीं के फेसेस को एम्बेसडर की तरह से यूज़ करेंगे। बच्चन साहब की विशेस हमारे साथ हैं। इनफैक्ट बच्चन साहब ने हमारी सजेशन दी थी कि हम इसको सऊदी अरेबिया लेके जाएं। अच्छा, तो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई हुई है, तो वो डिस्कशन चल रही हैं। वो हैं, बट वो पीछे से मतलब एज अ क्रिकेट फैन वो इसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। दो लेजेंड्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, एक सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, और ब्रायन लारा। ओबियसली इन दोनों से बड़ा हमारे लास्ट 3-4 डेकेड में कोई बैट्समैन नहीं आया। इन दोनों और दोनों की फिटनेस भी मेरा ख्याल है अभी ठीक है। तो जब हम अभी 50 प्लेयर की बात कर रहे हैं, अब मैं, और ये फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया, ये आइडिया मेरा नहीं है। आज से 8 साल पहले सचिन तेंदुलकर और शेन बिल्कुल 2015 में अमेरिका में किया था, जहां ऑल स्टार्स की थी, लेकिन वहाँ टीम में कंपैरिजन गैप था। जी ऐसे ही है। एक तरफ संगाकारा था, शोएब अख्तर था, जो अभी बिल्कुल रीसेंट रिटायर हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और दूसरी तरफ कर्टली एम्ब्रोज और वॉल्श के साथ में आप वो मैच नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब एरन फिंच के सामने कल मेरी मिसबा भाई से बात हो रही थी। मिसबा भाई कहते हैं कि यार तुमने यंगस्टर्स को बुला करके लेके आ रहे हो, जबकि वो खुद कम नहीं है उसमें तो वो लेके आ रहे हो। तो फिंच सामने आया, फिंच के साथ बात करी। फिंच कहते हैं कि फिंच को बोला कि जब मैं 36 का था तो मैं कैप्टन बना था और तू 36 का रिटायर हो गया ऐसे तो ही। ये गैप है, लेकिन फिटनेस बराबर है तब हम पूरी रखते हैं। तो शायद हम लोगों का वो जो रीज़न की वजह से कुछ प्लेयर्स इसमें मिस कर रहे हैं। पर हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें जुड़ जाएं। जी होपफुली वो बिल्कुल ऐसे होगा। अच्छा रमन सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड के फाइनल आप किसका होता देख रहे हैं, और कौन सी टीम्स को आप फाइनल में खुद पर्सनली देखना पसंद करेंगे? हमने जब ये फॉर्मेट बनाया था, ये बहुत क्लियर था कि इस फॉर्मेट में एटलीस्ट 3 मैचेस होंगे जहां इंडिया वर्सेस एशिया होगा। 2 हो चुके हैं, तीसरा होना ज़रूरी है। चाहे वो एलिमिनेटर में हो फाइनल में हो, ये मेरा कहना मुश्किल है अभी, लेकिन ज़रूर 3 मैचेस होंगे, तो वही ऑडियंस को चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी जो है नेशन वो इंडियन से मेरा ख्याल है कि काफ़ी अफेक्शन रखती है और हमें लगता है कि वो मैचेस भी चाहती है। आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहे पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिहाज से, या लोगों के लिहाज से, या क्रिकेट के लिहाज से, या आप उनके साथ कनेक्शन रखना चाहें, अपनी बॉन्डिंग रखना चाहें वाया ये लेजेंड लीग या किसी और पहलू से, तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा। इस बार पाकिस्तान में हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट किसी चैनल पर नहीं हो पाया किसी कमर्शियल रीजंस की वजह से, लेकिन हम लोग वहाँ पर आज स्ट्रीम स्पेशली पाकिस्तान के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीमिंग करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। स्पोर्ट और क्रिकेट के ज़रिए से हम लोग जुड़ते हैं और वो जो फैंस हैं उनमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जो प्यार हमें मिलता है जब प्लेयर्स वहाँ जाते हैं या वहाँ से यहाँ आते हैं, वो प्यार जो मिलता है वो कैरी फॉरवर्ड करें, और अपने अपने तरीके से हम लोग अपने जो पॉलिटिकल पोजीशंस पर लोग बैठे हैं उनसे हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजें, ये ताकि ये जो बाउंड्रीज हैं वो क्रिकेट की उसमें से एटलीस्ट बाहर होकर के मैदान में गेम ज़रूर होनी। वेरी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का।